नमस्कार स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन है क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ये एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 से। इसमें कुल बेटा 5th पार्ट है। हम 5th पार्ट को समझेंगे। क्वेश्चन में है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिए गए स्टेटमेंट को करना है, इसका सॉल्यूशन हमें नहीं करना है। ये बहुत ध्यान की बात आप रखें कि हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, पर इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, इसका आंसर हमें फाइंड आउट नहीं करना है। तो क्वेश्चन में कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. स्टूडेंट क्वेश्चन को समझें। यहाँ पर आपने लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल या प्लॉट लिख देते हैं केवल शॉर्ट फॉर्म में, प्लॉट b इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर मीटर आदि हमें नहीं लिखना है, या तो चाहे तो हम लिख सकते हैं पर बहुत ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आता है द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू वाई मीटर। क्लियर हो गया। एरिया जब भी फाइंड करेंगे किसी रेक्टेंगुलर चीज़ का तो क्या होता है, L इंटू बी होता है। अब कंडीशन में हमारे क्या है कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ से में वन मोर, ब्रेड्थ की ट्वाइस में वन मोर कर देने पर है। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा x है वह ट्वाइस y प्लस 1 है, राइट ना। क्वेश्चन में तो यही बात कही गई है। तो एरिया का फार्मूला L इंटू बी होता है। 2y प्लस 1 के साथ b मतलब y की मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा 528 मीटर स्क्वायर होगा। तो 528 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो y की मल्टीप्लाई आप 2y से करोगे तो 2y स्क्वायर होगा, y की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा, 1y हो जाएगा, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब बेटा इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, ठीक है ना, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन में बेटा स्क्वायर नहीं लगता, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर लगेगा, क्यूबिक में क्यूब लगेगा, है ना। तो यहाँ पर इसी फॉर्म में इसको रख दें, 2y स्क्वायर प्लस वाई और ये 528 बेटा इधर आएगा तो माइनस 528 होगा। क्लियर हो गया। 528 इक्वल टू 0, मतलब इसको जरा साफ लिख देते हैं, 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 528 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप देख लें और इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट को भी हम यहीं सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट पर है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रखना है बेटे। तो सबसे पहले हम ये कह दें कि लेट द फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू x एंड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल टू x प्लस 1। कैसे, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे मान लीजिए 1 है, अब मुझे आगे अगला नंबर 2 लिखना है तो 1 प्लस 1 कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड कर दें तो 3 हो जाएगा। मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर में हम 1 ऐड करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो x प्लस 1 हो गया।
अब x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 306 मिलता है। तो 306 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो इस 306 को मिटा के ले आए तो 306 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. अब आप देखें कैसे होगा। Let Rohan's age be equal to x years. क्लियर हो गया। मदर्स एज, माँ की एज 26 ईयर्स ज़्यादा है तो x प्लस 26 ईयर्स हो गया। अब कहते हैं 3 years आफ्टर रोहन्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3। मदर्स एज क्या होगा भाई, x प्लस 26 था उसमें 3 और ऐड कर दिया तो x प्लस कितना हो गया, 29 हो गया। कहते हैं इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वह x प्लस 29 इज इक्वल टू 306 है। तो हमने यहाँ पर क्या रख देना है, 306 रख देना। सॉरी 306 नहीं है, आई थिंक 360 है, 360। क्लियर। अब क्या ही करेंगे बच्चे, यहाँ पर x की मल्टीप्लाई x से करो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 की मल्टीप्लाई x से करिए 3x और 3 9 जा 27, 3 जा 6 to 8 और प्लस 87 इज इक्वल टू 360 हो गया। x स्क्वायर प्लस 29x और 3 9 3 12 2 1 3 and 1 4 9 3 12 2 and 1 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 10 से 7 गया 3, 15 से 8 जाएगा तो 7 2 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इस वे में जा करके हम रोहन की प्रेजेंट एज और रोहन के माँ की भी प्रेजेंट एज हम काउंट कर सकते हैं। रोहन की ही नहीं बल्कि रोहन के मदर को भी हम कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें, क्वेश्चन को करेंगे तब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में बेटे सबसे पहले लेट करो यूनिफॉर्म स्पीड को। लेट यूनिफॉर्म स्पीड b इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब आप देखें, जब भी टाइम फाइंड आउट करना होता है तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। डिस्टेंस कितनी है, 480 है और स्पीड कितनी हो गई, x हो गई, तो हमें टाइम मिल जाएगा आवर में। अब अगर स्पीड की बात करते हैं, स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ पर ये कह रहा है कि द स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। जब लेस की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर को हम लेस कर देंगे। अब यहाँ पर आया टाइम।
टाइम फाइंड करने के लिए 480 अपान x और प्लस इसमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने स्पीड को प्लस कर लेना है। अब 480 यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास कितना बच रहा है, वो कह रहा है कि 3, यहाँ पर 3 आपकी बुक में दिया है, यहाँ पर देखिएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड की मल्टीप्लाई यदि हम टाइम से करें तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है ना। तो स्पीड कितना है, x-8 हो गया और टाइम कितना है 480 अपान x प्लस 3। यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा रह गया बेटा टाइप करने में, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना। 480 हो गया। अब x की मल्टीप्लाई अगर मैं x से करूँ यहाँ पर तो x से कैंसिल हो जाएगा, 480 हो जाएगा। और x की मल्टीप्लाई इस +3 से करो तो +3x हो जाएगा। अब 8 की मल्टीप्लाई मैं इससे करूं तो -8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी 632 638 अपान में x हो जाएगा। भाई देखो सीधी सी बात है, x के इससे करी तो कट जाएगा और यहाँ पर -8 से करा, -8 की मल्टीप्लाई x से पहले करा, यहाँ पे 3 हो गया, -8 से करने गए तो ये नंबर से हो गया और इस माइनस से करो तो -24 इज इक्वल टू 480 होगा। अब 480 से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 3x² माइनस 3840, ठीक है ना, अपान में x, माइनस में 24 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करना, इतने नंबर पे हमारा x बनाना। अब क्या करिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 3x² माइनस 24x और ये -3840 आ गया और x की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया, हो गया पूरा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हैव टेकन 3 आवर्स, ठीक है, मूव टू कवर सेम डिस्टेंस। ये क्वेश्चन एक ही है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा हो गया था, हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द जो ट्रेन होगा वो इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। मैं समझता हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके पूछें, और भी कोई प्रॉब्लम आपकी हो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स टू वॉच।